बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह 1947 से लेके 2018 तक जितने MCQs PPSC में, FPSC में या दीगर अदारे जहाँ जहाँ पे भी MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि 1947 से लेके 2018 तक के जितने भी MCQs हैं वो आपके कवर हो जाएं और एक सब्जेक्ट जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ से रेलिवेंट है उससे जितने भी MCQs पूछे गए हों या पूछे जाएं वो आप इजीली कवर कर लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। यानी इसके बारे में क्वेश्चन आता है व्हेन पाकिस्तान जॉइंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर जी 30 सितंबर 1947। उसके बाद 10 अगस्त 1947 को फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो सेशन था वो कराची में हुआ था 10 अगस्त 1947 को, और कायदे-आज़म 11 अगस्त 1947 को पहले प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और 11 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान का फ्लैग अप्रूव हुआ था। यानी फर्स्ट सेशन जो था वो 10 अगस्त को हुआ और कायदे-आज़म जो प्रेसिडेंट बने थे वो 11 अगस्त को बने, और जो फ्लैग अप्रूव हुआ था वो भी 11 अगस्त 1947 को हुआ। उसके बाद ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी 10 अगस्त 1947 को, इसको डिसॉल्व किया था गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने, जो कि 1954 में हुआ था। उसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया जो है उसने एंटर किया था कश्मीर में, जिसको ब्लैक डे भी कहते हैं। यानी ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 27 अक्टूबर 1947 विद रेफरेंस टू इंडिया। 3 जनवरी 1948 को पाकिस्तान का पहला कॉइन इशू हुआ था जो कि डिज़ाइन किया था ब्रैंडले ने। 1 जुलाई 1948 को कायदे-आज़म ने स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने अपनी पहली पोस्टल स्टैम्प को इशू किया। यानी पहला जो कॉइन था वो 3 जनवरी 1948 में इशू हुआ, और जो पहली पोस्टल स्टैम्प थी वो 9 जुलाई 1948 में हुई। यानी दोनों ईयर 1948 में हुए हैं, लेकिन जो कॉइन है वो 3 जनवरी 1948 में हुआ है, और जो पोस्टल स्टैम्प है वो 9 जुलाई 1948 में हुई है। उसके बाद दिसंबर 1948 में ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बना दी जिसका नाम NAC रख दिया गया, नेशनल एंथम कमेटी, जिसका टास्क था नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान को बनाना। उसके बाद 21 अगस्त 1949 में अहमद जी चागला ने नेशनल एंथम की ट्यून को कंपोज किया था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 21 अगस्त 1950 को अडॉप्ट किया था। लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी 7 मार्च 1949 में, जो कि अप्रूव हुई या पास हुई 12 मार्च 1949 को। इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो प्रेजेंट कब की गई। उसका आंसर है जी 7 मार्च 1949 में, और वो प्रेजेंट किसने की थी। दूसरा क्वेश्चन, वो प्रेजेंट किसने की थी, लियाकत अली खान ने। तीसरा क्वेश्चन है जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कब हुई थी, वो 12 मार्च 1949 को पास हुई थी। उसके बाद 1 मार्च 1950 को पाकिस्तान का नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम प्ले किया गया था। तब लिरिक्स तो है नहीं थे, सिर्फ म्यूज़िक था जो कि अहमद जी चागला ने कंपोज किया था, और सिर्फ म्यूज़िक को ही चलाया गया 1 मार्च 1950 को। ईरान के शाह पाकिस्तान आए थे तो उनके अराइवल पे नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान जो सिर्फ म्यूज़िक है वो प्ले किया गया था 1 मार्च 1950 को। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो असैसिनेटेड हुए थे रावलपिंडी में। 15
ऑफ सितंबर 1951 में पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम था वो प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने सुजेस्ट किया था। उसके बाद पाकिस्तान में जो पहली सेंसस हुई थी, यानी पाकिस्तान में पहली जो मरदमशुमारी थी वो 1951 में हुई है। अभी तक पाकिस्तान में 6 सेंसस हो चुकी हैं, जिनमें पहली 1951 में हुई, दूसरी 1961 में, तीसरी 1972 में, चौथी 1981 में, फिफ्थ वन 1998 में और जो लास्ट है वो 2017 है। इसमें क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी कब हुई, यानी व्हेन फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड। तो इसका आंसर है जी 1951 और जो लास्ट है या जो लेटेस्ट है वो 2017 में हुई और अभी 2022 में भी हो रही है, जो कि दिसंबर में या जनवरी 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय हफीज़ जलंधरी। हफीज़ जलंधरी ने जून 1952 में नेशनल एंथम के लिरिक्स भी लिखे, यानी पहले सिर्फ म्यूज़िक था, उसके बाद लिरिक्स भी हफीज़ जलंधरी ने लिखे और जो म्यूज़िक कंपोज किया था वो अहमद जी चागला ने कंपोज किया था। उसके बाद 7 अक्टूबर 1953 में पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था। उसके बाद 13 अगस्त 1954 को नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था और सेम ईयर में रिकॉर्ड भी हुआ था और इसमें 11 सिंगर्स थे। 1954 में सीटो बनी और डिज़ोल्व हुई 1977 में। सीटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशियाटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये 1954 में बनी और 30 जून 1977 को डिज़ोल्व हो गई। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर था और पाकिस्तान ने सीटो को 1973 में लेफ्ट कर दिया। जो पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने डिसमिस की थी 1954 में। ये एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। उसके बाद नेशनल एंथम से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी सबसे पहले नेशनल एंथम कमेटी बनाई गई 1948 दिसंबर 1948 में नेशनल एंथम बनाने के लिए। उसके बाद 21 अगस्त 1949 को अहमद जी चागला ने इसकी ट्यून को कंपोज किया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 21 अगस्त 1950 यानी एक साल के बाद उसको अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद 1 मार्च 1950 को पहली दफ़ा पाकिस्तान का नेशनल एंथम सिर्फ प्ले किया गया, सिर्फ म्यूज़िक चलाया गया। उसके बाद जून 1952 में नेशनल एंथम को राइट किया था हफीज़ जलंधरी ने। उसके बाद 13 अगस्त 1954 में पाकिस्तान का नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। इसमें ये मेन 5 क्वेश्चंस हैं कि जो वो है ट्यून है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान की, वो किसने कंपोज की, कब कंपोज की, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान किसने राइट किया, कब इसको अडॉप्ट किया गया और इसको रिकॉर्ड कब किया गया और इसमें कितने सिंगर्स थे। 1955 में सेंटो बनी और डिज़ोल्व 16 मार्च 1979 को हुई। जो सेंटो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं और ये 16 मार्च 1979 में डिज़ोल्व हुई। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर था। 1955 में 1 यूनिट बना दिया गया, यानी तमाम जो सूबे हैं उनको ख़त्म करके उनका एक ही यूनिट बना दिया गया और वो किसने बनाया था? मोहम्मद अली बोगरा ने इन 1955। और ये कब तक चला? ये 1970 तक चला। प्रेसिडेंट जनरल यहिया खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 को इम्पोज करके 1 यूनिट को ख़त्म कर दिया और जो 4 प्रोविंसेस थे जो कि 1947 में बनाए गए थे दोबारा अपनी असली हालत में आ गए, यानी अब 1 यूनिट की बजाय 4 सूबे गिने जाने लगे। उसके बाद 1955 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड, जो कि असेंबली बनाई गई थी 10 अगस्त 1947 को और वो 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने डिज़ोल्व कर दी। उसके बाद 1955 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। 1 जनवरी 1955 में पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ़्लाइट PIA जो है ना वो
PIA की पहली फ़्लाइट 1 जनवरी 1955 को टेक ऑफ हुई। और ये एस्टेब्लिश भी 1955 में की गई। इसका पुराना नाम ओरिएंट एयरवेज था और पाकिस्तान की जो फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन है वो हजवेरी एयरलाइन है। 23 मार्च 1956 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड, जो कि 1956 से लेके 1958 तक रहा। और इसको प्रेजेंट किसने किया था? इसको जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पाकिस्तान था उसको प्रेजेंट किया था 4th प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने। और 23 मार्च 1956 को ही जब पहला कॉन्स्टिट्यूंट आया तो पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बन गए। यानी गवर्नर जनरल जो जब कॉन्स्टिट्यूंट आया, गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया और जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की गई। तो पाकिस्तान के उस वक़्त के जो गवर्नर जनरल थे उनको पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो कि सिकंदर मिर्ज़ा थे। 7 अक्टूबर 1958 को प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। इसके बाद 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को की गवर्नमेंट जो थी उसको डिसमिस कर दिया और पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अभी तक पाकिस्तान में 5 मार्शल लॉ लगे हैं, जो कि पहला मार्शल लॉ 27 अक्टूबर 1958 टू 8 जून 1962 तक चला और तब फील्ड मार्शल थे मोहम्मद अयूब खान। उसके बाद दूसरा 25 मार्च 1969 से लेके 20 दिसंबर 1971 तक रहा, तब फील्ड मार्शल थे जनरल यहिया खान। तीसरा जो मार्शल लॉ है वो 20 दिसंबर 1971 से लेके 21 अप्रैल 1973 तक रहा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फील्ड मार्शल थे। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो फर्स्ट सिविलियन थे जिन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन को संभाला। 5 जुलाई 1977 से लेके 30 दिसंबर 1985 में चौथा मार्शल लॉ लगा और इसके चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल ज़िया उल हक। पांचवा जो मार्शल लॉ है वो 12 अक्टूबर 1999 से 21 नवंबर 2002 तक रहा, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिसके फील्ड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसके बाद 1 मई 1962 में अमेरिका ने एक स्पाई एरोप्लेन जो है वो उसको टेक ऑफ किया या एयरबेस पाकिस्तान की एयरबेस को इस्तेमाल करते हुए टेक ऑफ किया, जिसका नाम था बदाबर एयरबेस। पेशावर के अंदर एक एयरबेस है जिसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया, उसको जो नाम दिया जाता है फ़्लाइट को या जो उन्होंने अपना इस्तेमाल किया था एरोप्लेन उसको टेक ऑफ किया था एयरबेस, पाकिस्तान की एयरबेस को इस्तेमाल करते हुए, उस इंसिडेंट का नाम दिया जाता है U2। उसके बाद 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई पाकिस्तान की इंडिया के साथ इन कराची और उसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। पाकिस्तान की साइड से प्रेसिडेंट अयूब खान थे और इंडिया की साइड से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। 1960 में इस्लामाबाद कैपिटल बनाया गया पाकिस्तान का। पहले कराची था, उसके बाद इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया और टेम्परेरी तौर पर रावलपिंडी बनाया गया। जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई इस्लामाबाद की तो फिर ऑफिशियली 14 अगस्त 1947 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल कंसिडर किया जाने लगा। 1 जनवरी 1961 में पाकिस्तान में डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद पहले कॉन्स्टिट्यूंट के बाद जो मार्शल लॉ लगा, उसके बाद जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूंट है वो 8 जून 1962 को पाकिस्तान में इन्फोर्स किया गया। उसके बाद 1963 में 2 मार्च 1963 में पाकिस्तान और चाइना के साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिसे साइनो पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान हुआ। चाइना की साइड से जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो चेन यी और पाकिस्तान की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर था वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद 2 जून 1965 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए पाकिस्तान में और फातिमा जना ने भी, जो कि कायद-ए-आज़म की सिस्टर हैं, उन्होंने
प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े थे। उसके बाद 6 सितंबर से लेके 1923 तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वार हुई ऑन कश्मीर इशू, और ये 17 दिन तक जारी रही। और जब ये ख़त्म हुई 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ बिटवीन प्रेसिडेंट अयूब खान एंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। 17 दिन वार के बाद, और इसमें सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर और जिसको अभी रशिया कहा जाता है उसने और यूएसए ने पार्टिसिपेट किया था इस पैक्ट के लिए, ताशकंद एग्रीमेंट के लिए। उसके बाद 30 नवंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल पार्टी बनाई गई इन लाहौर। 25 मार्च 1969 को जनरल याह्या खान ने सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पाकिस्तान को कैंसिल कर दिया। उसके बाद 25 सितंबर 1969 में ओआईसी को बनाया गया रबत सिटी में, मोरक्को शहर के रबत सिटी में 1969 में, 25 सितंबर 1969 में। उसके बाद ओआईसी, जो ओआईसी का ओल्ड नाम था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस, और उसके बाद इसका जो नया नाम है वो है जो अभी करंटली इस्तेमाल हो रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और ये 2011 में आस्ताना कजाकिस्तान का जो कैपिटल है उसमें चेंज हुआ था। इसमें 57 मेंबर्स हैं। इसमें जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी 22 से 24 फरवरी 1969 में लाहौर में। उसके बाद जो फर्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी पाकिस्तान में ही हुई थी 1997 में इस्लामाबाद में, यानी 23-24 मार्च 1997 में हुई। उसके बाद जो 8th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी पाकिस्तान में हुई 19 दिसंबर 2021 में इस्लामाबाद में। उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन हुआ था 48th, वो भी पाकिस्तान में हुआ 22 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में। यानी अभी तक जो इसके सेशन हो चुके हैं एक लाहौर में, बाकी सारे इस्लामाबाद में। उसके बाद 30 मार्च 1970 को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर प्रेसिडेंट जनरल याह्या खान ने बनाया था, और ये बनाने के बाद जो 1955 का 1 यूनिट था उसको भी ख़त्म किया गया। उसके बाद 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शन भी हुए अंडर LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो कि प्रेसिडेंट जनरल याह्या खान ने बनाया था। उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के फर्स्ट जनरल इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में हुए। उसके बाद बलूचिस्तान को 1970 में प्रोविंस का स्टेटस दिया गया। उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को फॉल ऑफ ढाका हुआ, यानी ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया वेस्ट पाकिस्तान से। उसके बाद 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। 20 जनवरी 1972 को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया गया था जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया मुल्तान में, और उसका जो आइडिया दिया था वो डॉक्टर मुनीर ने दिया था। 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान। अब ये वो एग्रीमेंट्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुए हैं। एक है लियाकत नेहरू पैक्ट, दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी, तीसरा ताशकंद एग्रीमेंट, चौथा शिमला एग्रीमेंट। ये चारों मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। उसके बाद 29 नवंबर 1972 में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम कनौप रखा गया, और इसकी जो टोटल ग्रॉस कैपेसिटी थी वो 137 मेगावाट थी। उसके बाद 14 अगस्त 1973 को थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन आवर कंट्री, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले जो प्रेसिडेंट थे वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि हु वाज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। या इसका क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के कौन से नंबर वाले प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसका आंसर है जी 9th।
उसके बाद 30 दिसंबर 1973 जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान स्टील मिल की फाउंडेशन रखी विद द हेल्प ऑफ रशिया, और ये जो स्टील मिल कंप्लीट हुई थी ये प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक ने की थी 15 जनवरी 1985 को। उसके बाद ये क्वेश्चन इसमें आता है कि पाकिस्तान स्टील मिल किसके इरा में इसकी फाउंडेशन रखी गई, तो इसका आंसर है जी जुल्फ़कार अली भुट्टो, और ये कब रखी गई 30 दिसंबर 1973। उसके बाद ये जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये इन्फोर्स्ड हुआ था 14 अगस्त को, लेकिन पास हुआ था 10 अप्रैल 1973 को। उसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स 14 अगस्त 1973, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यानी पास हुआ 10 अप्रैल को और इन्फोर्स्ड हुआ 14 अगस्त को। पाकिस्तान की जो फर्स्ट ड्राई पोर्ट है वो लाहौर में बनाई गई इन 1973। और अगर आपने पोर्ट्स के बारे में एमसीक्यूज पढ़ने हैं तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो पोर्ट से रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद अभी तक पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं। पहला 23 मार्च 1956 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक चला। उसके बाद दूसरा 8 जून 1962 से लेकर 25 मार्च 1969 तक चला। तीसरा जो कि अभी करंट चल रहा है वो 14 अगस्त 1973 को चला, और इसमें अभी तक 26 अमेंडमेंट्स भी हो चुकी हैं। और अभी इसमें क्वेश्चन आता है जी जो हमारा 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो इसका राइट आंसर है जी 26, और 26 में से जो पास हुई हैं वो 23 हैं। अगर तो क्वेश्चन है तो कितनी हो चुकी हैं तो उसका आंसर है जी 26, और अगर क्वेश्चन आए कि कितनी पास हुई हैं तो उसका आंसर है जी 23। उसके बाद सेकंड OIC कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लाहौर इन पाकिस्तान, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1974 में हुई 22 से 24 फेब में। अभी तक 4 हो चुकी हैं, एक लाहौर में, 3 इस्लामाबाद में। उसमें 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और एक फॉरेन मिनिस्टर किया, और एक OIC कॉन्फ्रेंस है रेगुलर सेशन वाली। इसके बाद 1974 में पाकिस्तान में जितने भी बैंक थे उनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 के तहत। और तब जो पाकिस्तान में बैंक थे वो 14 बैंक थे, यानी 14 बैंक को जब नेशनलाइज किया गया तो तब कब किया गया 1974 में। और पाकिस्तान में जो थर्ड मार्शल लॉ लगा वो 5 जुलाई 1977 में, सॉरी 5 जुलाई 1977 में लगाया गया, जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अभी तक 5 मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगाए जा चुके हैं, और इनके मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन थे ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद पाकिस्तान में 7 मार्च 1970 को सेकंड जनरल इलेक्शन हुए। पहले कब हुए 1970 में अंडर LFO, और जो दूसरे जनरल इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में वो 7 मार्च 1977 को हुए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान पीपल पार्टी उसमें जीत गई। उसके बाद थर्ड मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 में, ये ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो फांसी हुई थी वो 4 अप्रैल 1979 में हुई। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ नाम, यानी नाम का मेंबर पाकिस्तान 1979 में बना, और 1979 में ही पाकिस्तान ने सेंटो को भी लेफ्ट किया था। पाकिस्तान में जो ज़कात सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है वो 1980 में हुआ है। उसके बाद ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज फॉर्म्ड बाय ज़ियाउल हक, यानी ज़कात और उशर जो ऑर्डिनेंस है वो ज़ियाउल हक ने बनाए थे 1980 में। जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए वो 1985 में हुए। उसके बाद 1988 में जनरल ज़ियाउल हक का बहावलपुर के नज़दीक प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें उनकी डेथ हो गई 17 अगस्त 1988 में, सॉरी 1988 में। उसके बाद 1988 में फिर से इलेक्शन हुए और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने वन किया, और एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन गई। उसके बाद पाकिस्तान में फर्स्ट वुमेन बैंक वाज एस्टेब्लिश इन कराची, और उसका नाम रख दिया गया FWBL, यानी फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, 1989 में कराची में।
उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 1990 में और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। यानी पहले जो इलेक्शंस हुए थे वो 1988 में हुए और बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। इसके बाद 1990 में जो इलेक्शन हुआ उसमें नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद 1991 में प्रोविंसेस के दरमियान वाटर को लेकर जो अकॉर्ड हुआ था, यानी जो मुआहदा तय किया गया था प्रोविंसेस के दरमियान, वो 1991 में हुआ। उसके बाद 25 मार्च 1992 को यानी 1992 को पाकिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप को विन किया था। उसके बाद 1993 में अगेन इलेक्शन हुए और बेनज़ीर भुट्टो बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड फारूक लगारी बिकेम प्रेसिडेंट। 1995 में पाकिस्तान ने WTO को ज्वाइन किया। अभी तक 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, पाकिस्तान ने सबसे 3 पढ़ ली बल्कि, कि यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था, नाम कब ज्वाइन किया था, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को कब ज्वाइन किया था। उसके बाद फेब 1997 में जनरल इलेक्शंस हुए और नवाज शरीफ बिकेम प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 28 मई 1958 को, तो चागी 1 के नाम से पाकिस्तान ने धमाके किए। उसमें 5 धमाके थे जो कि रास्को हिल्स में 28 मई 1958 को किए, 1998 को किए, और 30 मई 1998 को चागी 2 के नाम से एक टेस्ट किया, वो केरान डेजर्ट पे था। यानी पहले कितने किए थे, 5, उसके बाद 1। जो पहले 5 किए थे वो रास्को हिल्स में किए थे 28 मई को, और जो दूसरे नंबर पे 1 किया था उसका नाम चागी 2 था और वो केरान डेजर्ट बलूचिस्तान में हुआ था। उसके बाद 12 अक्टूबर 1999 में 4th मार्शल लॉ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लगा दिया और उस वक़्त नवाज शरीफ जो है वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था। 21 फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन हुई। उसमें ये प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान में हुई, अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बारे में और के दरमियान, और ये बायलैटरल एग्रीमेंट था। 1999 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक कारगिल वार हुई ऑन कश्मीर इशू, और कारगिल को अब लद्दाख रीजन कहते हैं, ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद 10 अक्टूबर 2002 को जनरल इलेक्शन हुए और मुस्लिम लीग काफ ने वो इलेक्शन जीता और मीर जफरुल्लाह जमाली प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन और उसके बाद शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर बन गए। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में जल्जला आया, अर्थक्विक आया, और जिसकी जो इंटेंसिटी थी वो 7.6 पॉइंट थी। यानी रिक्टर स्केल जो कि इस्तेमाल होता है अर्थक्विक को मापने के लिए, उसकी जो रीडिंग थी वो 7.6 पॉइंट्स थी। 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी लगा दी और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। 18 फरवरी 2008 को 13वें इलेक्शन हुए और पाकिस्तान पीपल पार्टी वो इलेक्शन जीती और उसमें सदर आसफ अली जरदारी बन गए और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद 2010 में डॉक्टर आफिया सदीकी को पनिश कर दिया गया 86 ईयर्स के लिए, और 2010 में ही 18th अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन तब चल रहा था 1973, और अभी भी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में इन्फोर्स्ड है। और इसमें अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हुई, कौन कौन सी हुई, कब कब हुई, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद सलाला अटैक, सलाला एक इलाके का नाम है, सलाला पे अटैक हुआ 2011 में। उसके बाद 22 मई 2013 को CPEC बनाया गया, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान और चाइना ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया, उसको कहते हैं जी CPEC, और वो 22 मई 2013 को हुआ। उसके बाद 2013 में इलेक्शन हुए और मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। 15 जून 2014 को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और वो 16 दिसंबर 2014 को हुआ। और 24 दिसंबर
24 दिसंबर 2014 को एक 20 पॉइंट पे नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया जो कि नेशनल असम्बली से काउंटर टेररिज्म के लिए नेशनल असम्बली ने काउंटर टेररिज्म के लिए अडॉप्ट किया था। उसके बाद 9 जून 2017 को पाकिस्तान ने SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। अभी 4 हो गई, 4 ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो हमने पढ़ी हैं जो पाकिस्तान ने ज्वाइन की। पहली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी नाम, तीसरी OIC, सीटो, सेंटो एंड ये SCO, ये तकरीबन छठी बन गई। ये पाकिस्तान ने SCO को ज्वाइन किया 9 जून 2017, बल्कि इंडिया ने भी सेम डेट पे 9 जून 2017 को SCO को ज्वाइन किया। उसके बाद 2018 में इलेक्शन हुए और PTI ने वन किया और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इमरान खान बन गए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 2018 में 18 मई को 25th अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1947 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस थे 2018 तक के मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इंशाल्लाह आप अगर ये मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। और अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देख ली है तो अब आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है कि पाकिस्तान स्टडी से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इजीली कवर हो जाएंगे। तो इसके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाने का मुझे मौका दें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू।